हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। हमारी जो पृथ्वी है वो दो तरीके से मोशन शो करती है, दो तरीके का मोशन शो करती है। पहला है रोटेशन, दूसरा है रिवॉल्यूशन। रोटेशन वो मोशन होता है जब हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करता है। अगर आपको सेकेंड चैप्टर याद होगा तो उसमें मैंने एक्सिस बताया था। एक्सिस क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती है। तो जब हमारा अर्थ जो है वो इन्हीं इसी एक्सिस पे के अलोंग मूव करता है, इसे आप रोटेशन कहते हो। ठीक है। और जब हमारा अर्थ सूर्य के चक्कर लगाता है उसे आप रिवॉल्यूशन कहते हो। जब अपने ही एक्सिस पे मूव करता है उसे रोटेशन कहते हो। जब एक सन का चक्कर लगाता है वो, उसे आप रिवॉल्यूशन कहते हो। ठीक है। ठीक है। ऑर्बिट प्लेन क्या होता है? जब हम जिस ऑर्बिट पे हमारा पृथ्वी मूव करता है उस प्लेन को आप ऑर्बिट प्लेन कहते हो। और आपको मैंने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, जिसकी वजह से ऑर्बिटल प्लेन से हमारा एक्सिस के जो एंगल बनता है वो 66.5 डिग्री बनता है। एक्सिस से हमारे ऑर्बिटल प्लेन की जो डिस्टेंस है, जो डिग्री है, वो 66.5 डिग्री होती है। ऑर्बिटल प्लेन मैंने आपको बता दिया। ऑर्बिटल प्लेन वो प्लेन है जिस ऑर्बिट के अलोंग हमारी पृथ्वी रिवॉल्व करती है। ठीक है। और एक रोटेशन को कंप्लीट करने में पृथ्वी को एक दिन लगते हैं, यानी कि 24 आवर्स लगते हैं। और एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में पृथ्वी को 365 डेज लगते हैं। ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे ऑर्बिटल प्लेन के बारे में दिया हुआ है। हर प्लैनेट का अलग अलग ऑर्बिट होता है और अलग अलग ऑर्बिटल प्लेन भी होता है। एक ही ऑर्बिटल प्लेन पे सारे प्लैनेट मूव नहीं करते हैं, हर प्लैनेट का अपना एक ऑर्बिटल प्लेन होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि अर्थ पे सनलाइट किस तरीके से पड़ती है। तो हमारा अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप का है, जिसकी वजह से इसके सिर्फ हाफ साइड पे हमें सनलाइट मिलता है और हाफ साइड पे सनलाइट नहीं मिलता है। हाफ साइड पे सनलाइट मिलने की वजह से हमेशा जो हमारी पृथ्वी का हाफ पोर्शन है वो वहाँ पे डे होगा और हाफ पोर्शन पे नाइट होगी। इसका मतलब ये है जहाँ डे है, मतलब जाहिर सी बात है जहाँ डे है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई होगा इन कंपैरिजन टू जहाँ पे नाइट है। तो जहाँ पे सूर्य होगा वहाँ पे डे होगा, वहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा। जहाँ पे सूर्य नहीं होगा यानी बैकवर्ड ऑफ द अर्थ, वो जहाँ पे रात होगी वहाँ पे टेम्परेचर लो होगा। ठीक। हमारा जो अर्थ है वो टिल्टेड है, जिसकी वजह से हाफ ऑफ द सीजन साउथ पोल सन की तरफ होता है और हाफ ऑफ द सीजन नॉर्थ पोल सन की तरफ होता है, जिसकी वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 6 महीने दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। एक अर्थ के रोटेशन को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उसको आप अर्थ डे कहते हो। ठीक। उसके बाद हम आते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है, ये तो क्लियर हो गया, और सनलाइट की वजह से वहाँ पे दिन और रात हो रही है। अगर हमारी पृथ्वी रोटेट करना बंद कर देती है तो क्या होगा? अगर व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, अगर हमारा पृथ्वी रोटेशन करना बंद कर देगा तो क्या होगा? अगर हमारा अर्थ रोटेट नहीं करता है तो हमेशा एक साइड पे दिन एक साइड पे रात होगी, और एक साइड पे दिन होने की वजह से हमेशा वहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा और दूसरे साइड हमेशा टेम्परेचर लो होगा। और ये जो ड्रास्टिक चेंज होगा टेम्परेचर में, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी संभव नहीं हो पाएगी। ठीक है। फिर हम आते हैं कि हमारा जो अर्थ है, ये तो हम रोटेशन जान गए कि रोटेशन किस तरीके होता है। अब रिवॉल्यूशन पे आते हैं। तो जो हमारा अर्थ है वो करीब 365 डेज में पूरा अर्थ को रिवॉल्व करता है। वो एक्चुअली 365 1/4 डेज होता है। 1/4 डेज को हम लोग काउंट नहीं करते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो इसके हिसाब से आपका एक साल में हमेशा 6 आवर बच जाता है। एक साल में 6 आवर बच जाता है, तो वो करीब 4 साल में आपका 24 आवर बच जाता है। तो उसके बाद हर 4 साल पे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम उस डे को ऐड कर देते हैं। उस ईयर को हम लोग 366 डेज का मान लेते हैं और उस ईयर को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपका जो भी ईयर है उसका 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो ईयर आपका लीप ईयर है। ये हमने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से किया है, ये अर्थ का कोई रोल नहीं है इस पर। ठीक है।
हाँ, अर्थ का ये रोल है कि अर्थ जो अपना कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है, उस रिवॉल्यूशन करने में उसको 365 एंड 1/4 डेज लगते हैं। तो इसकी वजह से वो जो 1/4 है वो हर बार ऐड होते 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 एक 4 साल के बाद आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक, और यही नहीं, इसकी वजह से क्या होता है, रिवॉल्यूशन की वजह से आपके जितने भी सीजन्स हैं, समर है, स्प्रिंग है, ऑटमन है, विंटर है, ये सारे सीजन जो है वो इसी रिवॉल्यूशन की वजह से आते हैं वो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसकी वजह से हमारे अर्थ में किस तरीके से वेदर का चेंजेस होता है। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी पृथ्वी है वो सन के आसपास चक्कर लगाती है, और जिस पाथ पे वो चक्कर लगाती है उसे आप ऑर्बिट कहते हैं। ठीक, ऑर्बिट जिस प्लेन पे है उस प्लेन को आप ऑर्बिटल प्लेन कहते हो। ठीक, और ऑर्बिटल प्लेन से पृथ्वी का जो एंगल है वो करीब 66.5 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी करीब 23.5 डिग्री टिल्टेड है। ठीक, तो पृथ्वी के 23.5 डिग्री टिल्टेड होने की वजह से हमेशा एक साइड सन की तरफ होगा, टुवर्ड्स द सन होगा, और दूसरा साइड अवे फ्रॉम द सन होगा। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका 21 जून का केस दिया हुआ है। आपका यहाँ पे क्या है, आपका नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ है, और साउथ पोल जो है वो सन के विपरीत है, फार है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी रहती है और साउथ हेमिस्फीयर में ठंडी रहती है। ठीक, और जिस दिन आपका सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है उस दिन को आप समर सॉलिस्टिस कहते हो। जिस दिन आपका सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है उसे आप समर सॉलिस्टिस कहते हो, और ये समर सॉलिस्टिस आपका 21 जून को आता है। समर सॉलिस्टिस आपका 21 जून को आता है, जब आपका सन एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है। ठीक है, इस समय आपका जो नॉर्थ पोल है वो समर फेस कर रहा होता है, और जो साउथ पोल है वो विंटर फेस कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ पोल है वो समर की तरफ होता, मतलब सन की तरफ होता है, और जो आपका साउथ पोल है वो सन से दूर होता है। इस वजह से आपके जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है आपका वहाँ पे समर होगा, और जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे आपका विंटर होगा। ठीक, इसके बाद आप जानते हैं कि आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जब आप नीचे आएंगे अर्थ पे, तो आप देखेंगे वहाँ पे इक्वेटर पड़ेगा 0 डिग्री पे। 23.5 डिग्री पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपका इक्वेटर आएगा। तो जब आपका सन एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ता है उस दिन को आप इक्विनॉक्स कहते हो। जिस दिन आपका सन जो है वो एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ता है उस दिन को आप इक्विनॉक्स कहते हो। सन के अर्थ के मूवमेंट की वजह से सन का जो मूवमेंट है वो भी चेंज होता रहता है। मैंने बताया था कि सन हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के तक ही घूमता रहता है। इसके ना ऊपर जा पाता है ना इसके नीचे जा पाता है, जिसकी वजह से इस जोन को आप टॉरिड जोन कहते हो। यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा हीट होता है। तो इसकी मतलब यह है कि सन जो है वो इसी रीजन में घूमता रहता है। तो आपने देखा यहाँ पे 21 जून को आपका जो सन था वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे था, और जब वो आपका धीरे धीरे जब आपका अर्थ रोटेट किया, आप देख रहे हैं यहाँ से अर्थ आ गया यहाँ पे, तो आपका सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से खिसक के आ गया कहाँ पे, इक्वेटर पे। और जिस दिन आपका सन इक्वेटर पे एग्जैक्टली पड़ता है, डायरेक्टली पड़ता है, उस दिन को आप इक्विनॉक्स कहते हो। और इक्विनॉक्स पड़ता है आपका 23 सितंबर को। इस टाइम पे आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर दोनों ही इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट को ग्रैब कर रहे होते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जब आपको 21 जून यानी समर सॉलिस्टिस था, इस ड्यूरेशन में मतलब जब आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर सन की टूवर्ड्स था और साउथ हेमिस्फीयर सन से अवे था, इसका मतलब ये है कि आपका जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वहाँ पे दिन बड़ा हो रहा है और रात छोटी हो रही है। ठीक, जाहिर सी बात है क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन है, यानी कि सन वहाँ पे ज़्यादा देर तक रह रहा है। ज़्यादा देर तक रहने की वजह से आपका जो डेट ड्यूरेशन है वो भी बढ़ जा रहा है। तो आप जाहिर सी बात है आपका नाइट ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली घट जाता है। इसका ठीक उल्टा हो रहा होता है साउथ हेमिस्फीयर में। साउथ हेमिस्फीयर क्या होता है कि वो सन के
अवे होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सन कम जा रहा है। सन के कम जाने की वजह से वहाँ पे जो डे ड्यूरेशन है वो घट जा रहा है और जो नाइट है वो बढ़ जा रही है। रातें लंबी होती हैं और दिन छोटा होता है साउथ हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबा होता है और रातें छोटी होती हैं। ये आपका जब आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर सन की तरफ होता है, और जिस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रहा होता है एग्जैक्टली सन, उस दिन को आप समर सोलिस्टिस कहते हो। जब वो समर सोलिस्टिस से आप जब मूवमेंट आपका अर्थ करता है तो आपका वो सन का भी मूवमेंट होता है, वो के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से उठ करके आपका आ जाता है इक्वेटर पे। 23 सितंबर को आपका इक्विनॉक्स पड़ता है, जिस दिन आपका सन एग्जैक्टली इक्वेटर पे पड़ रहा होता है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि पूरा टॉरिड जोन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका अर्थ, आपका जो सनरेज है वो और नीचे आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका अर्थ और आगे बढ़ता है, तो आपका इस टाइम पे आपका जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ हो गया, और आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन से अवे हो गया। तो सन से अवे होने की वजह से यहाँ पे जो कंडीशन आपका पहले था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो अब सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाती है। यानी कि यहाँ पे आपका सदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होगा, रातें छोटी होंगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रातें बड़ी होंगी और दिन छोटा होगा। जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे ये मूवमेंट आपका चेंज होना, शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। और एग्जैक्टली जिस दिन आपका सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ रहा होता है, उस दिन को आप विंटर सॉलिस्टिस कहते हो। जिस दिन आपका सन एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ रहा होता है, उस दिन को आप विंटर सॉलिस्टिस पढ़ते हो, और उस दिन का डेट है 22 दिसंबर। ठीक, आप देख रहे हैं 21 जून से आपका 21 जून पे आपका जो सन था वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे था, फिर 23 सितंबर में वो इक्वेटर पे आया, और फिर जब 22 दिसंबर आया तो वो नीचे और नीचे चला गया, वो चला गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से वापस से उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाना है। तो जब आपका अर्थ दोबारा रोटेट करेगा, अगली राउंड अपना ले रहा होगा, मतलब अगला हाफ कंप्लीट कर रहा होता है, तो वापस से आपका जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ऊपर उठना शुरू होगा, और वापस से वो एक समय ऐसा आएगा कि वो वापस से इक्वेटर पे आएगा। अगेन जब आपका सन एग्जैक्टली इक्वेटर पड़ रहा होता है, उसे आप इक्विनॉक्स कहते हो। तो आपका जब चेंज होगा वेदर, तो 2 बार इक्विनॉक्स पड़ेगा। पहला पड़ेगा आपको 23 सितंबर को, दूसरा पड़ेगा 21 मार्च को। ठीक, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को आपका जो सन है वो एग्जैक्टली इक्वेटर पे पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ हीट पहुंच रही होती है, और दोनों इसी टाइम पे, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका इक्वल अमाउंट ऑफ डे एंड नाइट होता है। जितना दिन होगा, इतनी बड़ा दिन उतना बड़ी रात, मतलब 12 घंटे का दिन तो 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, अब हम वापस से अब जब आएंगे आप, तो यहाँ पे देखिए 21 मार्च से 21 जून आएंगे। तो अगेन मैंने बताया था इस टाइम पे आपका चीज़ें वापस से बैक ऑन ट्रैक हो जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम कैसे पड़ता है। तो आपने देखा जब आपका 21 जून था, मतलब जब आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के तरफ था और सदर्न हेमिस्फीयर आपका सन से दूर था, तो जाहिर सी बात है जब आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ है तो इसका मतलब वो सन को ज़्यादा ग्रैब कर रहा है। सन को ज़्यादा ग्रैब करेगा तो वहाँ पे गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि सन के पास हीट और लाइट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतनी ज़्यादा गर्मी होगी। तो जब आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ रही होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ रही होती है। क्यों? क्योंकि वो सन से दूर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, फिर आपका जब 23 सितंबर को जब आपका सन एग्जैक्टली इक्वेटर पे होता है, इस ड्यूरेशन में मतलब 21 जून से 23 सितंबर के बीच में आपका क्या हुआ, वो सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से धीरे धीरे इक्वेटर तक आया। ठीक है, तो जब इसके आसपास के दिन आप देखोगे, जब इक्विनॉक्स आने वाला होता है या आ चुका होता है, या आज का दिन मान लीजिए इक्विनॉक्स है, तो ऐसे दिनों में इस ड्यूरेशन को आप ऑटम कहते हो। क्यों? क्योंकि आप समर से
विंटर जा रहे हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका ऑटम पड़ रहा होगा, और जब आप विंटर से समर जा रहे हो यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पे आपका स्प्रिंग पड़ रहा होगा। ठीक है, स्प्रिंग और ऑटम दोनों ही कंडीशन लगभग सेम होते हैं, और इसमें फ़र्क ये होता है कि आप किस कंडीशन से किस कंडीशन में जा रहे हैं। अगर आप समर से विंटर जा रहे हैं तो ऑटम, अगर आप विंटर टू समर जा रहे हैं तो स्प्रिंग। तो आप देख रहे हैं जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो वहाँ पे अभी गर्मी पड़ रही थी, और जब वो 22 दिसंबर को आएगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपका सन से दूर होगा, तो यहाँ पे ठंडी पड़ेगी। तो धीरे धीरे आपका ये टेम्परेचर जब चेंज होगा ना, एकाएक तो चेंज हो नहीं जाएगा, तो जैसे जैसे मूवमेंट होगा वैसे वैसे धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज होगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपका टेम्परेचर एक मॉडरेट होगा, तो ऐसे कंडीशन को आप इस ऑटम या स्प्रिंग कहते हो। ठीक, आपका हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर ठंडी है तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, अगर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है, सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होगी। ठीक, इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे 22 दिसंबर से 21 मार्च की तरफ, तो यहाँ पे अगेन आपका टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से वापस से आपका शिफ्ट होगा सन इक्वेटर की तरफ, और जिस दिन इक्वेटर पड़ेगा वो अगेन इक्विनॉक्स बनेगा। अगेन यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही होगी, तो अगेन आपका जो टेम्परेचर होगा वो मॉडरेट होगा। तो टेम्परेचर जब मॉडरेट होगा तो अब आप देखिए, आप अगेन यहाँ पे जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो विंटर टू समर जा रहा है, तो यहाँ पे जो सीजन होगा वो स्प्रिंग का होगा, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो समर टू विंटर जाएगा, तो यहाँ का जो मौसम होगा वो ऑटम होगा। ठीक, चलिए यहाँ पे अब आपको हम एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग बताएंगे। जो आप ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे आपका जो क्रिसमस है वो गर्मियों के मौसम में मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक, इसका मतलब ये है कि जब पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ रही होगी तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ रही होगी। ये तो मैंने अभी आपको दिखा दिया, बता भी दिया। ठीक है, तो आपका पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब क्रिसमस मनता है तो वो 25 दिसंबर यानी कि ठंडी का मौसम होता है। 22 दिसंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका विंटर सॉल्स्टिस है, मतलब इसी के आसपास यानी है आपका नॉर्दर्न पोल सन से अवे है, यहाँ पे विंटर पड़ रहा है। इसका ठीक उल्टा जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन के पास है, तो यहाँ पे गर्मी पड़ रही होती है। तो हम लोग जब क्रिसमस मनाते हैं यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले जब क्रिसमस मनाते हैं तो वो ठंडी में मनाते हैं। वेदर जो आपके ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज हैं वो जब क्रिसमस मनाते हैं तो वो गर्मियों के मौसम में मनाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।